नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योम मित्रा। देखिए, पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई व्योम मित्रा रिसेंटली चर्चा में था, तो ये है क्या? तो देख लो, यहाँ पे ये एक रोबोट एस्ट्रोनॉट है। घटका के बारे में बात करें, एंशियंट फॉर्म ऑफ सिख मार्शल आर्ट है। जंगलों में आग लग चुकी है चिली में, लोकेशन मैप में आपको बिल्कुल दिखाएंगे हम। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे नमीबिया के प्रेसिडेंट जो हैं गैंजोब, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। और ये नमीबिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, कौन से क्या देश से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आप कमेंट करके जरूर बताना, नमीबिया 2022 में भी चर्चा में रहा है। ठीक है, 2023 में भी रहा है, क्यों रहा है? भारत से क्या आया है? नमीबिया से भारत में क्या आया है? ठीक है, बताओ कमेंट करके। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी जो है उत्तराखंड की, उसके चेयरपर्सन कौन है? पहली बात तो उत्तराखंड से अगर बिलोंग करते हो तो हर पेपर में पूछी जाएगी ये चीज, नोटिस नोट कर लेना। और अगर आपके राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है तो उसका भी ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 44 में है, ये भी याद रख लो। और देश में क्या पहले ये कहीं लागू हुआ है? जी हाँ, गोवा भारत का अकेला राज्य है, ठीक है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखो, जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो भी रूल रेगुलेशन वहां पे होंगे ये कोड आने के बाद में, तो वो सबके लिए समान होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, मतलब तलाक देना, शादी करना, एडॉप्शन करना, बच्चों बच्चों का जो भी है मतलब सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए, साहबानो बेगम, ठीक है, और शर्ला मुदगल और शायरा बानो, शाहबानो शायरा बानो, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे, दोनों बेगम अलग हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों जो केस है ना, ये इंपॉर्टेंट केस हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कैंडिडा ओरिस के बारे में। कैंडिडा ओरिस जो है फंगल इन्फेक्शन है, यूनाइटेड स्टेट में काफी फैला हुआ, इसीलिए चर्चा में आया, तो आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडा ओरिस वाज रिसेंटली न्यूज में था, तो किस चीज से संबंधित है, क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये फैला हुआ है भाबर और लोअर शिवालिक, यहाँ डब्ल्यू भी कर सकते हो, वी भी कर सकते हो, no, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कभी बोलो कमेंट करके। ठीक है, तो ये भाबर और लोअर शिवालिक जो एरिया है यहाँ पे बिल्कुल फैला हुआ है। मैप में लोकेशन देख लेना, एनसीईआरटी से भी अच्छे से एक बार देख लेना, पढ़ लेना लोकेशन। हमारे हिमालय को जरूर पढ़ लेना, हिमालय कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में, चलो कमेंट करके बताओ हिमालय कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बिल्कुल ये पड़ता है। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, 50 साल पूरे हो गए, तो इसको याद भी कर लेना। ठीक है, पूरे 50 साल हो चुके हैं, पेपर में पूछे जाएगा, इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस बार। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1973 में। कमेंट करके बताओ टाइगर का आयुष्मान स्टेटस क्या है, क्या ये वल्नरेबल है या फिर इंडेंजर्ड है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो एक फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉर्बेट। दूसरा देखिए, पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो है वो यहीं पे बिल्कुल लॉन्च किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए, रामगंगा, सोना नदी, मंडल और पलेन एंड कोसी, ये मेजर रिवर है जो इससे होके गुजरती हैं, बहती हैं यहाँ पे, ये याद रखना है। नेक्स्ट, मैप लोकेशन की बात करें तो देखिए, प्लेस न्यूज में चिली है, बिल्कुल आग लग गई है चिली में, तो आपको चिली को देखना है कहाँ पे है। पैराग्वे देख लो, उरुग्वे देख लो, अर्जेंटीना देखो, बोलीविया देखो, पेरू, इक्वाडोर, मतलब देखिए भैया, जो भी चीजें लोकेशन चर्चा में रहती हैं वो आपको बिल्कुल देखते रहना है, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाता है जो चीजें चर्चा में रहती है। इसी के साथ मिलेंगे एक नए दिन के साथ। अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।